मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोर्थ लेसन हमारा फिनिश हो गया। आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 5, भोजन के विभिन्न पोषक तत्व। आज हमारा न्यू लेसन है। नाउ लेट्स वी स्टार्ट लेसन नंबर 5, भोजन के विभिन्न पोषक तत्व। सभी को पता है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं। एक तो भोजन, कपड़ा और मकान। और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हमें अत्यंत आवश्यक है कि हमारा जो भोजन है वो पौष्टिक होना चाहिए और उसमें सभी तत्व अवश्य हो और एक संतुलित भोजन में होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि भोजन में हमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन तथा जल, किसी एक भी तत्व की अनुपस्थिति मानव शरीर को रोगी बना सकती है। इसीलिए मनुष्य जो भी भोजन करता है उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी उपस्थित होनी चाहिए। प्राय देखा जाता है कि घरों में जो गृहिणियाँ होती हैं वो घर के सदस्यों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है, लेकिन वो पौष्टिक तत्वों की ओर ध्यान नहीं देती हैं। इसीलिए गृहिणियों को भी भोजन के संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान देना चाहिए। जैसे भोजन के संतुलित होने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये जानकारी गृहिणी को रखनी चाहिए। साथ ही अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार ही अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को किस प्रकार संतुलित आहार दिया जा सकता है और साथ ही अपने घर के विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों के संतुलित आहार के बारे में जानना आवश्यक है, ताकि प्रत्येक सदस्य को संतुलित आहार प्राप्त हो सके। परिवार में प्राय ये होता है कि परिवार में सभी उम्र के सदस्य होते हैं, तो सभी को एक जैसा भोजन नहीं दिया जा सकता। उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं, तो उनको जो भी हम भोजन देते हैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह संतुलित हो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा भोजन की उपयोगिता। शरीर का निर्माण करना। जो भोजन होता है, भोजन नन्हे शिशु के शरीर को पूर्ण विकसित कर वयस्क का रूप प्रदान करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या होता है, छोटा सा बच्चा होता है ना, शिशु, और जैसे जैसे वो उसका लालन पालन होता है और भोजन नन्हे शिशु के शरीर को पूर्ण विकसित कर वयस्क का रूप प्रदान करता है। शिशु जब गर्भावस्था में होता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक उसमें लगातार कई कोशिकाओं का निर्माण होता है और साथ ही पुरानी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत भी होती रहती है। और इसके पश्चात धीरे धीरे ये दर कम होती जाती है। इसलिए भ्रूणावस्था में लेकर वयस्क होने तक अच्छे पोषक मूल्य वाले भोजन की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन तथा वसा बाल्यावस्था में। और इन दोनों पदार्थों के अभाव में प्राय शरीर शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्तर पर अपूर्ण रह जाता है। मतलब बचपन से ही बच्चे के आहार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर नहीं ध्यान दिया जाता तो क्या होता है, उसके बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। रोगों से सुरक्षा करना। सभी को पता है कि अगर हम पौष्टिक, हमारा जो हम भोजन करते हैं यदि पौष्टिक है, उसमें सभी विटामिन्स हैं, तो वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कोई भी बीमारी हमें जल्दी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो विटामिन्स उसमें लड़ने की शक्ति होती है। और ऊर्जा का उत्पादन करना। भोजन शरीर में होने वाली क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य भी करता है। और हमारे शरीर में प्रत्येक समय अनेक शारीरिक क्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं, जैसे हृदय स्पंदन, मांसपेशियों का संकुचन, शरीर में जल की मात्रा का संतुलन, शरीर के तापक्रम का निश्चित रहना तथा शरीर में बनने वाले विभिन्न विषैले पदार्थों का निष्कासन आदि। प्राय इन सभी कार्यों के लिए आवश्यक है कि शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की उपलब्धता हो, जिसके लिए अधिक वसा तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करना चाहिए, जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो सके। अब हम पढ़ेंगे कि शरीर के निर्माण के लिए हमें किन किन की आवश्यकता होती है। आप टेबल में देख सकते हैं। और रोगों से सुरक्षा किन भोज्य पदार्थों को खाने से होता है और ऊर्जा किससे प्रदान होती है। पहला होता है शरीर का निर्माण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, जैसे दूध, पनीर, मांस, मछली, अंडा, दाल, सोयाबीन,
चना, मटर, मूंगफली, सूखे मेवे। और इसमें हमें क्या प्राप्त होती है? इन चीज़ों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। प्रोटीन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। उसके बाद है रोगों से सुरक्षा करने वाले भोज्य पदार्थ, जैसे ताजे फल, मांस, मछली, अंडा, दूध तथा उससे निर्मित वस्तुएं, दूध से निर्मित वस्तुएं, जैसे पनीर है ना, पनीर, दही, मट्ठा, ये सब चीज़ें का सेवन करना चाहिए। इसमें होती विटामिन तथा खनिज लवण। और ऊर्जा प्रदान करने वाले, मतलब जो एनर्जी देते हैं, वो है अनाज, गुड़, शक्कर, मांस, मछली, अंडा, दूध, घी, मक्खन, दालें, सोयाबीन तेल, आलू। इसमें वसा तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, जिससे हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के विषय में। जो प्रोटीन है, प्रोटीन भोजन के विभिन्न 5 पोषक तत्वों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कोशिका निर्माण का प्रमुख पदार्थ होता है और शरीर में उपस्थित कुल प्रोटीन का 75% भाग जीवित प्रोटीन तथा शेष 25% भाग प्रोटीन मृत प्रोटीन के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। इसीलिए प्रत्येक प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है तथा एमिनो अम्ल प्राय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है। साथ ही एक विशेष तत्व नाइट्रोजन भी उपलब्ध होता है, जो अन्य पोषक तत्वों जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा खनिज लवण में उपस्थित नहीं होता है, और यह कुल मात्रा का लगभग 16% ही उपस्थित होता है। ठीक है। वैसे अब प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन के कितने प्रकार है? पूर्ण प्रोटीन एंड अपूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट में है कि इस वर्ग की प्रोटीन में प्राय सभी 10 के 10 आवश्यक एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। यह प्रोटीन शारीरिक सुरक्षा, मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। और पूर्ण प्रोटीन वस्तुतः जंतु प्रोटीन ही होती है, जो जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली, फिश ऑयल आदि। इसे हम कहेंगे कंप्लीट प्रोटीन। और वह अपूर्ण प्रोटीन, इस प्रकार की प्रोटीन में 1, 2 या और अधिक आवश्यक एमिनो अम्ल अनुपस्थित होते हैं और यह प्रोटीन किसी भी ढंग से सहायक नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत, मतलब प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। जैसे अभी बताया था कि एक तो जंतु प्रोटीन है जो एनिमल से हमें प्राप्त होता है, जानवरों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जैसे मछली, कॉड ऑयल, विभिन्न जंतुओं का मांस, दूध तथा दूध से निर्मित विभिन्न पदार्थ, अंडा, है ना, ये जंतु प्रोटीन है, मतलब जो एनिमल से हमें प्राप्त होता है। और उसके बाद है वनस्पति प्रोटीन, जिसमें मटर, चना, सोयाबीन, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, काजू, पिस्ता, बादाम, साग सब्जी, सेम, मूंगफली, दालें, तिलहन आदि। यह तो सर्वविदित है कि जंतु प्रोटीन वनस्पति प्रोटीन की अपेक्षा कहीं अधिक पोषक होता है। कैसीन के रूप में दूध में, एल्यूमिनियम्स के रूप में अंडे तथा मांस में मोयासिन के रूप में पाई जाती है। और वनस्पति प्रोटीन का भी अपना अलग महत्व है। और वनस्पति प्रोटीन में सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है और इसके बाद मूंगफली में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है, मतलब 26%। उसके बाद है प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन शरीर में निम्नलिखित प्रमुख कार्य करती है, जैसे यह शारीरिक वृद्धि, निर्माण तथा विकास का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसलिए बढ़ते उम्र के बच्चों में, खिलाड़ियों को तथा स्तनपान कराने वाली तथा गर्भवती महिलाओं को सामान्य से अधिक प्रोटीन की आवश्यकताएं होती है। शरीर में निरंतर चलने वाली जैविक क्रियाओं पर अपना प्रभाव डालती है और यह प्रभाव प्रोटीन की कमी होने पर आसानी से देखे जा सकते हैं। शरीर को शक्ति प्रदान करती है, जिससे शरीर के कार्य करने की क्षमता दुरुस्त बनी रहती है। यदि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, यदि उसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा शरीर कमज़ोर पड़ता जाएगा और किसी चीज़ में हमारा मन नहीं लगेगा, किसी कार्य को हम सही से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा होना अत्यंत आवश्यक है। वैसे प्रोटीन लेने से बाल भी हमारे चमकदार बनते हैं
और साथ ही शरीर में कम आने वाले विभिन्न पाचक रसों तथा हार्मोन्स का निर्माण भी करते हैं और शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बनाए रखती है। प्रोटीन से ही ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और जिससे रोग क्षमता उत्पन्न होती है। मुख्य ऊर्जा उत्पादक पदार्थों के अभाव में जैसे वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन का कार्य भी करती हैं और ये दांतों के क्षय को भी रोकती हैं और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होती है, जिससे शरीर में रक्त की मात्रा नियंत्रित रहती है। और रक्त में प्रोटीन फाइब्रोजनल्स के रूप में पाई जाती है, जो चोट लगने पर रक्त प्रवाह को रोकने का कार्य भी करती है और ये हड्डियों को भी मजबूत बनाए रखती है। तो इतने फायदे हैं यदि हम प्रोटीन को ग्रहण करते हैं और साथ ही इसके बहुत सारे हानि भी हैं, है ना। जहाँ फायदे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हानियाँ भी होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में पढ़ाएंगे हम आपको। जितना हमने आपको पढ़ाया इसे आप अपने घर में पढ़ेंगे। ठीक है।